आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं और सीधा ही सीधा पढ़ाई शुरू होगी, ज्यादा कुछ बकवास नहीं, ठीक है। सीधी पढ़ाई पर आते हैं। देखिए मीन जिसे माध्य कहते हैं, मीडियन यानी माध्यिका, मोड यानी कि बहुलक, पहले इनके बारे में जानेंगे। परंतु होता क्या है, देखिए सिर्फ इस लेवल तक के क्वेश्चंस आते हो तो बात ठीक है, ये इनसे रिलेटेड बहुत ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जो शायद आपने आज तक देखे नहीं होंगे। उन सभी क्वेश्चनों को आज मैं यहां पर लाकर रखूंगा। जितने भी पिछले 10 सालों में क्वेश्चंस पूछे गए, हर एक टाइप का क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने आने वाला है कुछ ही समय में। साथ में फिर दिक्कत आती है बच्चों मीन डेविएशन, माध्य विचलन में। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, बच्चा घबराया तो और यही क्या आ गया, जबकि मैं बताऊंगा कि कैसे विद इन सेकंड इन क्वेश्चनों को भी आप सॉल्व कर सकते हो। पर मुद्दा क्या है, मुद्दा सिर्फ इतना सा है कि आपके सामने हवा बना दिया जाता है, पता नहीं क्या चीज है, जबकि चीजें कुछ नहीं है। अगर मतलब सिंपल सी चीजें हैं, जब बस दिमाग में घुसाने की जरूरत है। फिर वेरिएंस विचरण जिसको कह देते हैं, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन, और फिर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यानी कि विचलन गुणांक। इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ये सभी चीजें जैसे ही खत्म होंगी फिर हम पढ़ेंगे क्या, देखिए एक कुछ क्वेश्चंस तो सीधा सीधा वैल्यूज के साथ आए थे और कुछ क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई फॉर्मूला बेस्ड। मीन मीडियन मोड के कुछ क्वेश्चन आते हैं फॉर्मूला बेस्ड, कुछ क्वेश्चन मेरे भाई क्या आते हैं फॉर्मूला बेस्ड। तो कुछ क्वेश्चन मेरे भाई फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, उन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चनों को फिर करेंगे। तो सारा का सारा एक भी ऐसा क्वेश्चन जो भी जहन में आपके कभी आया होगा, हर एक क्वेश्चन को यहां से करते हुए चलेंगे। तो मैंने क्या कहा है मेरे भाई, सबसे पहले इन चीजों को लेकर चलेंगे। मीन मीडियन मोड ये बेस है, ठीक है। अगर इस तरह के भी, ऐसा नहीं है बहुत क्वेश्चन आसान आएंगे, इन पे भी बहुत बार टफ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आप सोचोगे यार ये कैसे होगा। इनको खत्म करते ही हम कहां जाएंगे मेरे भाई, मीन डेविएशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इन सभी को खत्म करने के बाद ये वो टॉपिक्स हैं जिनमें बच्चों को दिक्कत आती है। फिर हम लेंगे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। तो आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए तो सबसे पहले मेरे भाई मीन की बात कर लेते हैं, आ जाइए। देखो अच्छा आपके हिसाब से मीन होता क्या है, आपको क्या लगता है मीन क्या होता है, जल्दी बताओ। मीन यानी कि जिसे माध्य कहते हैं वह क्या होता है। देखिए मीन बहुत ही सिंपल सा, अगर आसान शब्दों में बताऊं तो एवरेज को ही मीन कह देते हैं। एवरेज यानी कि औसत। जैसा कि देखिए अगर मैं कहीं पर ऐसे लिख देता हूं कि बताइए 3, 4, 5, 6 और 2 का क्या बताना है आपको मेरे भाई, मीन बताना है। तो मीन यानी माध्य, जैसे ही ये शब्द आपको किसी भी क्वेश्चन में दिखाई दे तो सीधा सीधा आप समझ लीजिए आपको इन सभी का एवरेज निकालना है यानी कि औसत। अच्छा आपके हिसाब से एवरेज और जो औसत है वह क्या होता है, तो बहुत बार बता चुका हूं, चलो 10-20 सेकंड यहां पर लेकर फिर से बता देता हूं। एवरेज सिंपल सा आसान शब्दों में बताऊंगा। आप मेरे 5 स्टूडेंट, ठीक है, मेरे पास बैठे हो, आए आपने कुछ अच्छा काम कर दिया, एग्जाम वगैरह पास कर दिया, मैंने एक को आप में से 3 रुपए दिए, एक को 4 रुपए, एक को 5, एक को 6 रुपए, एक को 2 रुपए। क्या होगा आपके बीच में, लड़ाई। लड़ाई क्यों होगी, देखिए जब भी अगर किसी के साथ ऐसा होता है किसी को कम किसी को ज्यादा मिलता है तो थोड़ा सा होता है कि यार मुझे तो 2 ही दिए, कोई कह रहा है मेरे को तो 6 रुपए दिए, मैं हूं सबसे बेस्ट, एक कह रहा है यार मेरे को तो 3 ही दिए। तो मेरा क्या फर्ज बनता है कि भैया इस लड़ाई को शांत कराऊं। मैंने क्या करा, जो भी आपको रुपए दिए थे मैंने वापस ले लिए। जिसको 3 दिए थे उससे 3 रुपए लिए, जिसको 4 रुपए दिए थे उससे 4 रुपए ले लिए, जिसको 5 रुपए दिए थे उससे 5 रुपए वापस ले लिया, और जिसको 6 दिए थे उससे 6 वापस लेकर, और जिसे 2 दिए थे उससे 2 रुपए वापस ले लिए। और जब मैंने ये सारे पैसे वापस ले लिए तो मैंने गिनकर देखे और इकट्ठे होने पर 3, 4, 7, 5, 12, 6, 18 और 2, मेरे पास टोटल 20 रुपए थे। और आप कितने लोग थे, 1, 2, 3, 4, 5। तो मेरा फर्ज बनता है इन 20 रुपयों को आपके पांचों में बराबर बराबर बांट दूं। तो जो ये वैल्यू निकल कर आई, जब 20 रुपयों को 5 हिस्सों में बराबर बराबर बांटा जाएगा तो मैं हर एक के हिस्से में 4-4 रुपए दे सकता हूं। यानी हर एक के हिस्से में औसतन एज एन एवरेज 4-4 रुपए दिए जा सकते हैं। और यही 4 हमारा क्या हो जाता है, एवरेज। और यही क्या आ जाता था हमारा मीन। इसी को हम क्या कहते थे, मीन और माध्य। तो इसमें किसी को डाउट, कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत प्यारी सी आसान सी बात थी। चलो एक क्वेश्चन और ले लो जल्दी से, ठीक है, बहुत ही प्यारा सा, इसको मिटा लेते हैं। प्यारा सा एक क्वेश्चन हो रहा है आपके सामने, ठीक है, आपको मीन ही बताना है। बेसिक बेसिक चीजें लेकर चलेंगे, फिर टफ कर देंगे चीजों को। 4, 5, 6, 8, 9, 2, 3, 3, 7, 8 बताइए
देखिए क्या पूछा, मीन मध्य, यानी सिंपल शब्दों में एवरेज। और एवरेज निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, इन सभी को जोड़ दिए तो 4 और 6 10, 5 15, 8 23, 23 और 9 32 और 2 34, 3 37 और 3 40, ठीक है, और 8 और 7 15, 15 और 40 55। तो मुझे ये पता लगा यहां से जब इन सभी को जोड़ा गया तो इन सभी का जोड़ 55 नजर आया। और इस 55 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में बांटा जाना है, तो 55 को 10 हिस्सों में बांटा जाएगा तो हर हिस्सा 5.5 का नजर आएगा, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, शाबाश, ये हो गया। चलो ठीक है, अभी तक आपने मीन समझा, मीन यानी एवरेज, ये तो कहीं ना कहीं हम बहुत पहले से भी करते आए हैं। अब आते हैं हम इंटरेस्टिंग से पॉइंट मीडियन पर। किस पर आ रहे हैं मेरे भाई, मीडियन, जिसको हम कह देते हैं माध्यिका, या फिर नीचे लिख देते हैं जिससे वहां पर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, माध्यिका। देखिए हिंदी में मात्रा आगे पीछे हो जाए तो भैया थोड़ा ध्यान मत देना, मैथ्स पे फोकस करना सिर्फ, ठीक है। बहुत लंबा समय हो गया हिंदी लिखे हुए, तो मात्राओं पे मत जाना, सिर्फ मीडियन माध्यिका शब्दों पर जाना, ठीक है। देखो आ जाओ तो मैंने एक क्वेश्चन दिया आपके सामने और मैंने कहा मेरे भाई कि 3 4 8 9 7 4 8 2, इन सभी, अरे एक नंबर है क्या, एक, इन सभी का जल्दी से मीडियन या फिर हिंदी में माध्यिका कह सकते हैं, यह बताइए। तो जब भी मीडियन या माध्यिका का क्वेश्चन आता है बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ये कंफ्यूजन ही तो आपकी खत्म करनी है। देखिए मीन का तो मैंने बता दिया सीधा एवरेज, अगर बात आती है मीडियन यानी माध्यिका की तो आपको एक छोटा सा काम करना है, और वो छोटा सा काम क्या है, जितने भी ये नंबर आपके सामने यहां दिख रहे हैं इन्हें बढ़ते हुए क्रम में लगा दीजिए। बढ़ते हुए क्रम का मतलब क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि सबसे छोटा सबसे पहले। सबसे छोटा नंबर आपके सामने एक दिख रहा है। एक बात और देखिए, इस बात का और आपको ध्यान रखना है, जब आप यहां पर एक ले रहे हो तो इस एक को काट दीजिए। आप कहोगे सर उससे क्या फायदा, उससे ये फायदा होगा, आपको पता होगा इस सीरीज का 1 मैंने यूज कर लिया है, ये अपनी सुविधाओं के लिए है, ठीक है। अब एक के बाद इससे बड़ा नंबर कौन सा होता है, 2। क्या इस पूरी सीरीज में 2 है तो 2 लिख दीजिए। 2 के बाद इससे बड़ा 3 होता है, 3 लिखने से पहले चेक कर लेना 3 सीरीज में है तो 3 यहाँ। 3 के बाद 4 आता है, 4 इस सीरीज में मेरे भाई है, तो 4 वो भी कितनी बार है, 1 और 2, तो 2 बार 4 लिख दीजिए। 4 के बाद 5 आता है, 5 पर है ही नहीं। 5 के बाद 6 आता है, 6 भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए जो कटे हुए हैं इन पर फोकस करने की जरूरत ही नहीं है, तो आसान हो गया ना खेल। 6 के बाद 7 आता है, 7 है, 1 बार है तो 7 लिख दिया। 7 के बाद 8 आता है, 8 कितनी बार है, 2 बार, तो मेरे भाई 8 को 2 बार यूज करा। 8 के बाद 9 आता है, 9 को ऐसे उतार दिया। अब मीडियन है क्या, देखिए 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। आपको सिर्फ इतना करना होता है, अगर मीडियन पूछा जाता है तो आप बस इतना सा करोगे, जितने नंबर आगे से हटा रहे हो, जैसा आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वैसे 9 गिनने की जरूरत नहीं है, आप जितने नंबर आगे से हटा रहे हो उतने नंबर पीछे से हटा दीजिए। यानी कि अगर आगे से 1 2 3 4 नंबर हटाए तो पीछे से भी 1 2 3 4 नंबर हटा दीजिए, और ये जो बीचों बीच वाला नंबर हमें मिलेगा यही 4 हमारा मीडियन यानी कि माध्यिका कहलाएगा। यही है बाहुबली, क्या है ये, माहेशमती साम्राज्य का बाहुबली। तो भैया यही 4 जो है मीडियन यानी कि माध्यिका कहलाएगा। तो आपने क्या करा, अच्छा आप जब इधर से और इधर से नंबर हटाओगे तो कैसे, 9 है टोटल, 9 को तो आधा आधा बांटा ही जा सकता, 8 को बांटा जा सकता है, तो 8 के 4 इधर से हटा दिए, 4 इधर से, बीचों बीच वाला नंबर हमारा मीडियन। अच्छा ये तो ठीक है, अगर क्वेश्चन मेरे भाई इस तरह से दिया गया होता, चलो पेज बदल देता हूं जिससे कि इसकी मतलब पीडीएफ ऐसी की ऐसी आपको दे सकूं, ठीक है। अगर क्वेश्चन ऐसे दिया होता, क्योंकि अभी थोड़ी देर में आप कंफ्यूज होने वाले हो, अगर क्वेश्चन ये रहा होता, क्या रहा होता, और आज बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस होंगे, 1 2 3 2 5 1 4 3। हाँ भाई जल्दी से बताइए इसका मीडियन, सभी बताएंगे, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बेहतरीन, सब बात जल्दी से इसका मीडियन बताइए। हाँ भाई जल्दी से। हाँ भाई देखो यार, अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो इस क्वेश्चन में सबसे पहला मुद्दा आपका क्या होना चाहिए, तो आपको सर सबसे पहले इन्हें बढ़ते हुए क्रम में लगा दीजिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है मेरे भाई, लगा देता हूं। अब मैं जब लगाने बैठा तो सबसे पहले मेरे सामने 1 है,
भैया सबसे छोटा 1 होता है, पर क्या 1 एक ही बार है? नहीं, 2 बार है। तो भैया इस 1 को फिर से बाद में लिखा जाएगा, छूटना नहीं चाहिए ना कुछ भी। अब 1 के बाद 2 आता है, क्या 2 कहीं दिख रहा है? भाई साहब दिख रहा है। कितनी बार? 2 बार। तो 2 को यूज कर लिया। अब 2 के बाद आपका दिमाग जाएगा 3 पर, तो 3 कितनी बार है? 2 बार। तो 3 को भी यूज करा। इस 3 के बाद आपकी बारी आई है 4 पे, तो 4 भी दिख रहा है। 4 के बाद 5 पे। अब जब आप निकालने बैठोगे बीचों बीच वाला नंबर, तो देखिए एक दिक्कत होगी यहाँ पर, और वो दिक्कत क्या होगी, जब आप आगे से 4 और पीछे से 4 नंबर हटा ही दोगे तो बीच में कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो क्या किया जाए? तो जैसा कि जिसने अगर मुझसे एवरेज पढ़ा है उसे पता होगा हम क्या करते हैं इस केस में। आप क्या करोगे? देखिए आप ऐसा करोगे, अगर 4 पूरे हट रहे हैं तो आप क्या करो, 3 इधर से हटा दो, फिर 3 इधर से हटा दो, और यहां बीच में बचे हमारे पास 2 नंबर। हमारे पास बीच में कितने बचे? 2 नंबर। तो देखिए 2 केस बनेंगे। एक केस जब 9 नंबर हैं या 11 हैं, जिसमें जैसे 9 में से 1 हटाए तो 4 बढ़ सकते हैं, तो बीचों बीच सिर्फ एक ही डिजिट आएगा और वही सीधा मीडियन। और एक केस ऐसा होगा जिसके अंदर हमारे को इस तरह से 3 इधर से हटा दिए, 3 इधर से, 2 बीचों बीच बचेंगे, यानी कि इवन नंबर की सीरीज हो। तो उस केस में जो इन दोनों का एवरेज होगा, दोनों का एवरेज मतलब इन दोनों का टोटल, अगर 2 नंबर है तो डिवाइड बाय 2, क्या आ गया? 2.5, और यही हमारा क्या हो जाएगा? मीडियन। यही क्या हो जाए मेरे भाई? हमारा मीडियन। ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। मोड जिसे हम बहुलक कहते हैं, मोड यानी कि जिसे हम बहुलक कहते हैं, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस यही से आपके बन रहे होते हैं। आपने आज तक कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस यहां से पढ़े होंगे, बट आज हम कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस यहां पर देखने वाले हैं। जैसा कि देखिए, अगर मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूं, मैंने कहा कुछ नंबर है 1 2 7 2 5 9 4 7 2। हाँ भाई बताइए, क्या लगता है आपको इसका मोड यानी बहुलक क्या होगा? तो बहुलक है क्या? सबसे पहले तो ये पता हो, तभी तो आप इसका उत्तर दे पाओगे। तो भैया जिसे आप बहुलक या फिर मोड कहते हो, वो सिर्फ इतना सा है कि एक इन सभी में से कोई एक ऐसी वैल्यू ढूंढिए जो सबसे ज्यादा रिपीट हुई हो। तो जो नंबर सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा हो वही हमारा मोड होता है। तो मेरे भाई जब मैं निगाह मारूंगा तो मुझे एक नंबर 2 दिखा, 2 यहां भी था, 2 यहां भी था, और 2 मेरे भाई यहां भी था। तो 2 अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 2 3 बार 2 का यूज किया गया है पूरी सीरीज में। इसके अलावा कोई और नंबर है? हाँ 7 है, पर 7 का सिर्फ 2 बार यूज करा है। और वही 2 की बात करूं तो 2 को 3 बार यूज करा है, यानी 2 ही हमारा क्या है? मोड। 2 क्या हो जाएगा मेरे भाई? मोड। मोड यानी कि बहुलक। ठीक है, ओके। पर क्या हमेशा, अच्छा देखिए और किस किस तरह से वो क्वेश्चन पूछता है, बट उससे पहले एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछ लूं, ठीक है, जिसका अगर आप आंसर सही दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मोड बहुलक, ठीक है। लीजिए तो क्वेश्चन देखिए क्या है, जल्दी से आंसर देंगे सही बच्चे। 4 7 11 13 4 2। हाँ भाई जल्दी से बताइए क्या होगा इसका मोड बहुलक। हाँ भाई स्पीड में, जल्दी से स्पीड में। कैसे हल्के पढ़ रहे हो? एक बार जल्दी शेयर करके आओ। हाँ भाई स्पीड में फिर क्वेश्चंस की तरफ लेकर आ रहा हूं, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। जल्दी एक बार शेयर करके आओ सारी क्लास को। ऐसे मजा नहीं आएगा, ऐसे हल्के से पढ़ रहे हो तुम। जल्दी जाओ शेयर करके आओ। तो मेरा मोड यानी बहुलक बताइए क्या होगा इसका। तो आप क्या करने वाले हो? आपको कुछ भी नहीं करना। देखिए आपको इतना तो पता है कि भैया मोड क्या है, कोई एक ऐसा नंबर जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है। तो एक 4 ही है जो 2 बार रिपीट हुआ है, उसके अलावा तो कोई नंबर रिपीट हुआ ही नहीं, तो ये क्या हो गया? मोड। पर अगर गलती से इस तरह से लिखा जाए 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा जाए, और वो ये ना पूछे मोड बताओ, ये पूछे कि इसमें कितने मोड हैं। अगर वो आपसे ये पूछ ले कि इसमें कितने मोड हैं, मोड यानी कि एक ऐसा नंबर जो मतलब सबसे ज्यादा बार रिपीट हो। अगर आप देखोगे तो इसमें कोई भी नंबर 2 बार रिपीट नहीं हुआ या 3 बार रिपीट नहीं हुआ। तो इस केस में जब सभी एक एक बार रिपीट हुए हैं, तो इस केस में अगर वो पूछ लेता है कि कितने मोड हैं, तो आप क्या कहोगे? इसमें 0 मोड हैं। क्या कहोगे आप मेरे भाई? इसमें 0 मोड है, 0 बहुलक। यह क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया है और शायद आपके एग्जाम में आगे जाकर पूछा भी जाए। ठीक है, आगे चलते हैं मेरे भाई। लीजिए
देखिए देख लेते हैं क्वेश्चन, ये वाली बात हो गई आपकी, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन ये आ जाता है, बहुत ध्यान से सुनेंगे, फिर से मैं मोड और बहुलक की बात कर रहा हूं, मोड और बहुलक की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। 1 1 1, ठीक है, 2 2, 3 3 3, इसमें मोड बताइए कितने हैं। आपको ये नहीं बताना मोड क्या है, आपको बताना कितने हैं, कितने मतलब कि कितने मोड निकाले जा सकते हैं यहां से। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, मोड का मतलब क्या होता है, मोड का मतलब होता है कोई नंबर जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है। यहां पर 1 की बात करें तो 3 बार रिपीट हो रहा है, पर वहीं दूसरी तरफ 3 भी तो 3 बार रिपीट हो रहा है, यानी कि अब कितने मोड निकले यहाँ पे 2 मोड निकल कर आए हैं। कितने मोड निकल कर आए, 2 मोड, 2 बहुलक, और वो क्या क्या थे, एक तो 1 है और एक 3। यह हमारा आंसर हो जाए। ये कोई भी आपको चीजें नहीं बताएगा, ठीक है। हाँ भाई, कोई डाउट? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। अब इतनी सी बात आप समझ चुके हो। अब कुछ क्वेश्चंस के साथ हम आगे चलते हैं। लीजिए सीरीज को आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद हम मीन डेविएशन, वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पर आएंगे, ठीक है। बट उससे पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ये जो एग्जाम में आज तक पूछे गए, कम से कम ये पिछले 10 साल के सारे क्वेश्चंस हैं। हाँ भाई, जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी स्पीड में सभी बच्चे बताएंगे क्या कहा गया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन सभी का आपको माध्यिका, मीडियन पूछी गई है, आंकड़ों की माध्यिका। कोई दिक्कत नहीं है, बता देंगे कैसे, देखिए। और जल्दी जल्दी आपको भी आंसर देना, जितनी देर में मैं आंसर दूं उतनी देर में मेरे सभी बब्बर, शेर और शेरनियों का आंसर आ जाना चाहिए। तो देखिए ध्यान से देखेंगे मेरे भाई, आ जाइए, लीजिए। सबसे पहली बात, ये जो नंबर हैं इन सभी को आपके दिमाग में सबसे पहले क्या क्लिक होगा कि मीडियन पूछा। यार मीडियन मतलब, ओहो, इसका मतलब इन्हें सबसे पहले बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। एक मीन था, एक मीडियन था, एक मोड था। मीडियन यानी कि पहले इन्हें बढ़ते हुए क्रम में लगाओगे, ठीक है। बढ़ते हुए क्रम में लगाते समय सबसे पहले छोटा नंबर 0, तो 0 लिख दिया, यहां लिख देता हूं 0 लिख दिया। 0 के बाद मेरे भाई 1 आता है, तो 1 कितनी बार है, 1 2, तो 1 1। 1 के बाद आपके पास 2 आएगा, तो 2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा। 3 आएगा, तो 3 कितनी बार है, 2 बार, तो 3 और 3। 3 के बाद 4 आएगा, तो 4 भी कितनी बार है, 2 बार, और कहीं दिख रहा है 4, नहीं दिख रहा, तो 4 और 4 लिख दिया। इसके बाद अच्छा एक बार और 4 है। देखो काटने का कितना फायदा रहता है, अगर गलती से मैं इन्हें नहीं काट रहा होता तो ये वाला 4 यहीं पर गुम हो जाता, ठीक है। तो काटने का फायदा रहता है। 4 के बाद 5 6 7 एक बार, और फिर उसके बाद एक बार 8 है, ठीक है। अब तो ज्यादा सोचना ही नहीं है। और चेक भी कर सकते हो, रीचेक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर ये 10 नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपको पता है 5 इधर से हट जाएंगे, 5 उधर से। जब भी पूरे हट जाए, बीच में कुछ नहीं बचेगा, तो उस केस में बीच में हमेशा 2 नंबर छोड़ने हैं। और 2 नंबर कैसे छोड़े जाएंगे, अगर 10 में से 2 नंबर हटा दिए जाए, बचे 8 8, यानी कि 4 इधर से हटा दो और 4 इधर से। ये जो बचे हुए 2 नंबर हैं बीच वाले, 4 ये हट चुके हैं, 4 ये जो बीच वाले 2 नंबर हैं, इन्हीं का एवरेज हमारा मीडियन हो जाएगा। एवरेज क्या होता है, इन दोनों का जोड़ बटे में 2। 2 ही क्यों डिवाइड करा गया, 3 से क्यों नहीं डिवाइड करा, क्योंकि ये 2 नंबर हैं। तो 2 नंबरों का एवरेज क्या होता है, उन दोनों का टोटल डिवाइड बाय 2। तो 7/2 कितना होता है, 3.5, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत गजब गजब, लाजवाब। आज तो शानदार तरीके से गेम खेल रहे हैं, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। क्या होगा इस प्यारे से, बेहतरीन से, लाजवाब से क्वेश्चन का? क्या पूछा गया आपसे मेरे भाई? तो आपसे पूछा गया, देखिए ध्यान से, आपसे मीडियन पूछ लिया गया, माध्यिका। किसकी माध्यिका पूछ ले मेरे भाई? इन सभी की आपसे मीडियन यानी कि माध्यिका पूछ ली गई है। तो निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपके दिमाग में सबसे पहले एक बात आई, यार ये तो पहले से ही बढ़ते हुए क्रम में लिखे हुए हैं। आपका तो खेल पहले से आसान हो गया। अब अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 यानी कि 1 हटाने के बाद जो 10 बचेंगे, 5 5 हटा दो, ठीक है। तो मेरा 1 2 3 4 5 इधर से हटा दिए। वैसे एक बात बताऊं, इधर से 5 हटाने की जरूरत भी नहीं है। इस 5 के बाद जो अगला होगा, यही हमारा क्या आ जाएगा, मीडियन। क्यों? देखिए 1 2 3 4 5, जब 11 होते हैं, 13 होते हैं, ओड नंबर की सीरीज होती है, विषम संख्या होगी, तो उस केस में जैसे 5 हटाए तो अगले वाला ही हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन। 13 के केस में 6 हटा गए, ठीक है। वो क्यों होता है अब यही बता दिया ना, 11 में से 1 हटा लो जो ये मीडियन है,
10 बचे, 5 5 में बांट दिए, तो भैया 5 आगे से हटाए, 5 पीछे से, जो बीच वाला है यही हमारा क्या हो जाता है, मीडियन यानी कि माध्यिका। परंतु क्या हमेशा ऐसे ही बच्चों वाले क्वेश्चन आते हैं? नहीं। तो ये अभी हाल फिलहाल में कुछ समय पहले एक क्वेश्चन आपके सामने आया था और इसे देखकर बहुत से बच्चे कि कैसे होगा, तो देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था, बहुत ही आसानी से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे। कह रहा है यदि नंबर कौन कौन से 3, यहां लिख देता हूं आपके लिए, यदि नंबर 3, 3 के बाद आपको दिया गया है मेरे भाई 6, 6 के बाद दिया गया है 7, 7 के बाद 11, आगे जाओगे तो x, उसके बाद 15, उसके बाद 19, उसके बाद 20, उसके बाद 25, उसके बाद यहां लिख देता हूं 28। ठीक है, जगह नहीं थी। ठीक है, हमारे जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने क्वेश्चन टाइप करा, नीचे इतनी जगह पड़ी है, बट देख रहे हो यहां से लेके यहां तक पूरा बोर्ड भर दिया है, यहीं पर जाके थोड़ी सी बुद्धि कम लगा देते हैं। देखो अब आपको मुझे पता है कि बताना क्या है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि मीडियन बताओ, ऐसा कह रहा है, नहीं मीडियन पहले से दे रखा है, वो तो इस बार x की वैल्यू पूछ रहा है, पर कोई दिक्कत नहीं है, x की वैल्यू पूछ रहा है। अगर वो इस पूरी सीरीज का मीडियन आपसे पूछ लेता है तो आप इसका मीडियन कैसे निकालोगे? तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर हैं, तो आगे से 4 हटाओगे, क्योंकि जब इवन सीरीज होती है 10 नंबर 12 नंबर, तो उनमें से 2 हटा दीजिए, जैसे 10 में से 2 हटा दिए, 8 बचे, तो 8 का 4 आगे से हटा दिया, 4 पीछे से, और यहां पर जो ये 2 नंबर बचे हैं इन दोनों का बस एवरेज निकाल दो। और एवरेज निकालने का मतलब क्या होता है? इन दोनों का टोटल, और अगर ये 2 नंबर हैं तो 2 से भाग, ये जो एवरेज निकलेगा ना इन दोनों नंबरों का, वही इस पूरी सीरीज का मीडियन होगा। जो कि क्वेश्चन कह रहा है भाई साहब मीडियन यानी कि माध्यिका तो 13 है, यानी इनकी जो वैल्यू आएगी वह 13 आएगी। 13 दूनी 26, तो x प्लस 15 मेरे भाई कितना आ जाएगा 26, और मुझे पता है 15 उधर ले जाऊंगा तो 26 में से 15 गया तो x की वैल्यू 11, और यही हमसे पूछा गया था, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 11। ऑप्शन मुझे लग रहा है गलत दूसरे के रख दिए। ठीक है, अब तो तुम प्रो प्लेयर हो चुके हो, आप क्या कहोगे? सर जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है क्या क्या करेंगे, एक नंबर 11 है मेरे भाई, बात सही है, 11 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद मेरे भाई 15, फिर x प्लस 1, फिर x प्लस 3, ठीक है, आगे गए तो फिर 20 23 25 27, 20 23 25 27, जगह कम थी इसलिए इस तरह से लिख दिया। ठीक है, ओके। अब आप एक चीज देखिए यार, आपसे x की वैल्यू पूछी है, अगर मैं इस पूरी सीरीज का आपसे मीडियन पूछता तो आप देखते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर, 10 यानी इवन, तो 10 में से पहले 2 नंबर हटाने के बाद जो 8 नंबर बचेंगे उनमें से 4 आगे से हटाएंगे और 4 पीछे से, यानी बीच में हमें यह 2 नंबर मिल रहे होंगे, बीच में हमें यह 2 नंबर मिल रहे होंगे। और जैसा कि अभी तक हमने सीखा है मीडियन यानी कि माध्यिका होती है, बीच में जो ये 2 नंबर मिल रहे होते हैं इन दोनों का मेरे भाई एवरेज, अगर मैं इन दोनों का एवरेज निकालूंगा तो इन दोनों का टोटल डिवाइड बाय 2 करूंगा कि नहीं करूंगा? बिल्कुल करूंगा। और इससे हमें जो मीडियन मिलेगी, एक्चुअल में क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है इस पूरी सीरीज की मीडियन यानी माध्यिका है कितनी? 17, तो डायरेक्ट इसको मैं सामने 17 लिख दूंगा। पर देखिए आप ऐसा, आपने जो ये लिखा है ना, तो आप इसको नॉर्मल लिख लो, x प्लस 1 प्लस में x प्लस 3, क्योंकि मल्टीप्लाई थोड़ी है, ब्रैकेट लगा के ही काम चलेगा। बस ऐसा क्यों लिख दिया मैंने? देखिए बात कुछ नहीं है, बस इससे क्या है कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। x में x जोड़ोगे तो 2x आ जाएगा मेरे भाई, प्लस में 3 में 1 जोड़ा 4 आ गया, इक्वल टू में 17 दूनी 34, 4 उधर जाके माइनस हुआ तो 2x इक्वल टू 30, 2 से 30 काट दें कितने पे जाएगा? 15 पे, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी? 15, और यही मेरा क्या आ गया? उत्तर। आ जाओ मेरे भाई जल्दी से, ये है क्वेश्चन गजब वाला, मीडियन यानी कि माध्यिका। अगर किसी को फिर भी डाउट हो तो यहां पर मैं लिख देता हूं, मीडियन यानी कि माध्यिका। इस पूरी सीरीज की आपको माध्यिका बतानी है। ये सभी क्वेश्चन किसी का एनटीपीसी में आया है, किसी का यूपीएसआई में आया है, किसी का एसएससी में आया, किसी का रेलवे में आया, कहीं ना कहीं ये सभी क्वेश्चन आपके आज तक पूछे गए हैं पिछले 10 साल के जिस एग्जाम में आए। अब आप सोचिए माध्यिका से मीडियन से इतने क्वेश्चन आए हैं, फिर आगे जाके मोड के आएंगे, फिर आगे जाके मीन के आएंगे। आप सर जी गजब क्वेश्चन ले लिए मेरे भाई। देखो ये सभी पूछे गए हैं, गजब पूछे गए हैं, तो गजब पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है, तो देखो यार, अगर मैं इसकी माध्यिका यानी मीडियन की बात करता हूं तो आपको क्या लगता है क्या होगा? तो देखिए आप क्या करोगे, सबसे पहली बात, अगर मैं पिछले क्वेश्चंस की बात करूं तो यहां तो 11 12 14 15 ये बढ़ते हुए क्रम में पहले से दे रखे थे, पर अगर बढ़ते हुए क्रम में नहीं दे रखे होते, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में चीजें नहीं लगी हुई,
तो हमारा फर्ज बनता है इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में लगाएं। अब बढ़ते हुए क्रम में लगाना कोई बड़ी बात नहीं थी, परंतु दो तरह के बच्चों के, पहला जिन्हें यह नहीं पता होगा कि 1/2 बड़ा है या फिर 3/4 बड़ा है या फिर 1/4। अब जब पता ही नहीं है तो कैसे वो इसमें से बड़ा छोटा छांटे, तो मैं उनके लिए आसान कर देता हूं क्वेश्चन। आपको ये तो पता होगा कि आधा 50% को कहते थे हम, आधे का मतलब 50%, ये बातें तो आपको पता होगी। थोड़ा छोटा लिख लेते हैं जिससे आपको, आधा मतलब 50%, ये 50%, ये भी 50%, ये 3/4 75%, 1/4 मेरे भाई 25%, 2 का तो छोड़ ही दो, ठीक है, ये 50% और मेरे भाई ये हमारा 25%। इससे आपको चीजें आसान है, 3/4 75%। ये चीजें तो आपने बहुत बार देखी होंगी, बिल्कुल देखी होंगी। अब अगर आप बढ़ते हुए क्रम में लगाओगे तो सबसे पहले सबसे छोटा 25%, 25% यानी कि 1/4। तो सबसे पहले 1/4 लिखोगे, पर 1/4 भी 2 बार लिखा है, तो 1/4 और फिर आपने 1/4 लिखा। 25 के बाद मेरे भाई 50 आ जाता है, तो 50 की अगर बात करूं तो कितनी बार लिखा, 1 2 3 यानी आधा आधा आधा, तो 1 2 3। मुझे तो वैसे पता है भैया इसके बाद ये आएगा, मुझे पहले से ही पता है, बट क्या है कि मैं तो डेली चीज में हूं तो मुझे पता है, बट जिन बच्चों को नहीं पता वो इस तरह से भी चल सकते हैं, ठीक है। इससे आप 100% एक्यूरेट आंसर दोगे। आधा आधा खत्म, अब आएंगे 75% में। 75% यानी 3/4, 3/4 2 बार लिखा है, तो मेरे भाई 3/4 और 3/4। अगर आप देखोगे तो ये सभी कट चुके हैं, 2 बचा और वैसे भी 2 सबसे बड़ा है, तो 2 अंत में आ जाएगा, 2 यानी 200%। अब आपको क्या चाहिए था, आपको सर जी मीडियन चाहिए, मैं मीडियन 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर है, तो 8 क्या है यानी कि इवन यानी 8 में से 2 हटाकर 6 नंबरों को पकड़ेंगे और इस 6 में से आगे से 3 और पीछे से 3 हटा देंगे। एवरेज होता क्या है, सॉरी इसके बाद जो ये बीच में 2 नंबर बच रहे हैं आधा और आधा, इन दोनों का एवरेज, और एवरेज क्या होगा, इन दोनों का जोड़, तो भैया आधा और आधा 1 हो जाएगा, तो इन दोनों का जोड़ बटे में 2, और यही इसका क्या आ जाएगा उत्तर, मीडियन। किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन, गजब गजब, आज तो तुमने गजब कर दिया, लाजवाब लाजवाब मेरे चेतो, लाजवाब, बहुत बेहतरीन। तो भाई साहब इस बार आपको रेंज बताने, बट एक रेंज का क्वेश्चन मैं आपके सामने और रख देता हूं प्यारा सा अपनी तरफ से, जिसके बाद आप रेंज को समझ पाओगे कि रेंज है क्या। तो एक क्वेश्चन रेंज का मैं अपनी तरफ से रख देता हूं, लीजिए। हाँ भाई रेंज बताइए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन रेंज का मैं अपनी तरफ से रख देता हूं, 8 0 3 3 1 7 4 1 4 4, ठीक है। हाँ भाई जल्दी से बताइए, रेंज बताइए जल्दी से। हाँ भाई तो देखिए, अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज कुछ भी नहीं है, जैसा कि ये क्वेश्चन है इसी को उसमें दे रखा है, ठीक है। अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज है क्या, कुछ भी नहीं। मुझे लग रहा था एक क्वेश्चन पीछे था, क्वेश्चन पर आगे आएंगे, ठीक है। तो रेंज क्या होता है, रेंज यानी आपको इस पूरी सीरीज में सबसे बड़ा नंबर कौन सा लग रहा है, तो आपको सर जी लगने के वाली क्या बात है, सबसे बड़ा 8 है, मैंने कहा बिल्कुल सही। और इस पूरी सीरीज में सबसे छोटा नंबर कौन सा लग रहा है, 0, तो जो भी सबसे बड़ा और छोटा है उसको आपस में घटा दो, और यही मेरी रेंज है यानी 8। किसी को डाउट? मेरे भाई रेंज क्या आ जाएगी इसकी, 8। इसी तरह से अगर इस क्वेश्चन की रेंज की बात करूं तो कुछ नहीं करना आपको, इस पूरी सीरीज में सबसे बड़ा नंबर अगर आपको कोई दिख रहा है तो बताओ, तो आप छूटते कहोगे सर 21 है सबसे बड़ा, ठीक है, तो सबसे बड़ा लिख दिया। अच्छा पूरी सीरीज में सबसे छोटा 0 तो हमें दिख नहीं रहा, 0 के बाद छोटा क्या आएगा 1, तो भैया 21 में से 1 घटाया तो रेंज कितनी आ गई, 20, यही मेरा उत्तर। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं धुआंधार। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, निम्नलिखित पदों की मध्यिका निर्धारित की गई थी, यानी कुछ नंबर थे, ठीक है, और उन नंबरों की अगर मैं बात करूं तो नंबर क्या कहते हैं मेरे भाई, 32 12 17 28 25 और 43, ठीक है। तो इनकी ना एक मीडियन निकाल दी, माध्यिका निकाल दी। उसके बाद पता चला यार, बाद में पता चला कि 29 की जगह गलती से 17 लिख दिया गया है। तो अब जो बदली गई मीडियन है वो बताओ, यानी कि साफ साफ शब्दों में ये कहा गया है, जो ये 17 लिखा है ना मेरे भाई, ये 17 गलती से लिखा है, यहां तो 29 होना चाहिए था। बात सही है, बिल्कुल सही है। ये जो 17 लिख दिया ना यहाँ पर, ये जो 17 ना होकर 29 होना चाहिए था, यानी 29। तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, जो इनकी इच्छा है हम तो इच्छा अनुसार चलेंगे, तो मैं इनकी इच्छा के अनुसार यहाँ 29 लिख देता हूं।
अगर यह सीरीज में अब यहां अगर 29 लिखा गया होता तो उस केस में जो मीडियन बन रही होती, उसी मीडियन के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले देखिए मीडियन आते ही सबसे पहला स्टेप, इन्हें हम बढ़ते हुए क्रम में लगाएंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो लगाने बैठे तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर जो कि आपको 12 दिख रहा होगा, व्हाइट वाला यूज कर लेते हैं 12, तो भैया 12 काटा, 12 लिख दिया। 12 के बाद आपको देखिए 12 से बड़ा तो मेरे भाई मुझे लगता है 25 ही है। ठीक है, 25 के बाद मेरे भाई 28 है। ठीक है, 28 के बाद क्या दिख रहा है आपको 29, तो 29 लिख दिया। ठीक है, 29 के बाद क्या दिख रहा है 32, और 32 के बाद मेरे भाई 43, ये तो गायब हो जाएगा, व्हाइट में व्हाइट हो जाएगा, 43 ऐसे लिख लेते हैं। अब आपके हिसाब से मीडियन क्या होता है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 नंबर है, यहाँ पे भी 6, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल सही बात है 6। 6 में से हम 4 लेंगे, 2 हटा देंगे। ठीक है, तो भैया देखो 6 में से 4 लेंगे तो 2 आगे से 2 पीछे से हटा दिए, बीच में ये 2 नंबर बचे, यानी कि हमें पता है कि इन दोनों नंबरों का जो एवरेज होगा वही हमारा आंसर होने वाला है। तो इन दोनों का एवरेज क्या हो जाएगा 28 + 29 डिवाइड बाय 2। 8 और 9 15 का 5, 57/2 होगा। सॉरी। ठीक है, 5 35 3 5 25 28 28.5। हाँ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या पूछा गया इस बार, मोड पूछ लिया, मोड। तो बताइए कौन कौन ऐसा बब्बर शेर और शेरनी यहाँ बैठा है जो इसका मोड बताने वाला है। बताओ मेरे चीतो, क्या होगा इसका मोड, बताओ। अरे हाँ, बात सही है बिल्कुल, बताओ इसका मोड क्या होगा जल्दी से। तो मेरे भाई जब मोड निकालने की बात आती है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा कि अरे मोड तो बहुत आसान चीज होती है। मोड यानी एक ऐसा नंबर जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा हो। तो आपके हिसाब से ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है। तो आप जब गौर से देख रहे होंगे तो भाई साहब एक 4 ही ऐसा नंबर, देखिए 3 भी 2 बार नहीं लिखा हुआ, 0 को भी 2 बार नहीं लिखा, -2 5 कोई भी 2 बार नहीं लिखा हुआ, क्योंकि ये तो -5 है, 5 है, सिर्फ 4 ही 2 बार रिपीट हो रहा, 4 ही हमारा मोड हो जाएगा। जल्दी बताइए, ये है वो नंबर जिसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा मेरे भाई, इसमें थोड़ी सी मेहनत लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो गया। ऐसा क्वेश्चन कभी कभी आता है, पर अगर आया और आपके सामने तो भैया यही मौका है आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करने का कि हाँ भाई ऐसा नहीं है, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन देख के घबरा जाएंगे। सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा, तो मुझे लगता है 17 से छोटा आपको कोई नंबर दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा। तो सबसे पहले 17 काट दो, यहाँ पे 17 लिख दो। 17 के बाद मेरे भाई आपको 18 दिखा, पर 18 मेरे भाई मुझे लगता है एक ही बार दिख रहा है, ठीक है, तो 18 लिख दिया। 18 के बाद कौन सा आ रहा है, 19 आ रहा है। अच्छा एक चीज और, आप ना अगर इन सभी को जल्दी जल्दी लिखना चाहो, अगर ऐसे करो ना 19 फिर 20 21 22 23 ऐसे तो ढूंढते रह जाओगे और एक आधा नंबर छूट जाए। सबसे आसान तरीका बता रहा हूं, उसके बाद गलती ही नहीं होगी। वो आसान तरीका क्या है, सबसे पहले एक एक वाली सीरीज ढूंढो, 1 और 1। अब इसमें ये देखो कि भैया एक एक वाली सीरीज में 7 और 8, 7 और 8 लिख दिया। अब आएगी 2-2 वाली सीरीज, तो आप देखोगे 2-2 वाली सीरीज वाले कितने नंबर हैं, एक ये रहा, ठीक है। फिर आप आगे गए तो आपको एक ये दिखा, इसके बाद एक ये दिखा 3, और इसके बाद एक 4, तो 4 हैं 2-2 वाली सीरीज, 2 2 2 और 2। अब बस आपको करना क्या है, इसमें देखिए अब इस 2-2 वाली सीरीज में सबसे छोटा कौन सा है, 24, फिर उस 24 के बाद 25, 25 के बाद मेरे भाई 27, और 27 के बाद मेरे भाई 29। इस तरह से आप और तेजी से नंबरों को चूज कर सकते हो, ठीक है। अब आपको 2 वाली सीरीज पर ध्यान ही नहीं देना, अब आपको सीधा 3 वाली सीरीज देखनी है। 3 वाली सीरीज पूरी दिख रही है कहीं पे भी, 3 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 यानी पहला डिजिट 3 नहीं दिख रही। 3 के बाद 4 वाली सीरीज दिख रही है, 4 वाली आगे गए, 4 वाली ये दिख रही, 4 वाली आगे ये दिख रही, एक 48 4 वाली, ठीक है। और कोई दिख रही है 4 वाली आगे 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 आगे, कोई नहीं दिख रही। अब इसमें देखूं तो 1 2 3 बार 4 वाली सीरीज है। अब इसमें 42 45 48, 42 45 48, ठीक है, ओके, 4 वाली हो गई। अब 5 वाली पे फोकस करते हैं, तो 5 आगे कहीं पे किसी में लिखा है, 5 5 5 5 नहीं लिखा हुआ। 6 कहीं पे लिखा हुआ है मेरे भाई, तो 6 एक बार यहाँ लिखा हुआ है, सबसे पहले 6 6 6 6 6 6 6 6 6 एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, पर इसमें 63 65 69, बस इतना पे फोकस करना है तीनों पे, 63 65 69, तो 63 65 और 69,
लिख दिया, ओके लिख दिया मेरे भाई। उसके बाद आप 6 के बाद आपका सीधा सीधा निशाना 7 पर जाएगा, जिसके आगे 7 लिखा हो, टक 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 टक, एक ये है। इसके बाद किसी में आगे 7 लिखा है, नहीं लिखा तो 79 आ गया, ठीक है। 79 के बाद फिर 8 पर जाते हैं, तो 8 किसी में आगे लिखा है, टक 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 टक, तो 8 इसके आगे लिखा है, यानी 87। 87 के बाद मेरे भाई आगे जाएंगे, तो 87 के बाद 9 वाली सीरीज देखेंगे, 9 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 9, तो 98 सिर्फ। अब बस आपको करना क्या था, आंसर तो बहुत आसानी से आ जाए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 नंबर है। 15 यानी इस 15 यानी ओड सीरीज, काम तो आसान हो गया। ओड वाली सीरीज यानी कि 1 हटा दो, बचे 14, 7 आगे से 7 पीछे से हटा दो। पर उससे पहले गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यही 15 है ना। तो बस आगे से 7 हटा दो, 1 2 3 4 5 6 7, पीछे से भी ये 7 हट गए, बचा क्या 45। यही हमारा क्या हो गया, मीडियन यानी कि आंसर। किसी को डाउट? मीडियन बताते वक्त सबसे छोटा नंबर 2 हमने लिख दिया। 2 के बाद उसके बाद बड़ा नंबर 3 कितनी बार है भाई, 3 एक ही बार है तो 3 लिख दिया। 3 के बाद आपका 3 के बाद 4 पे नजर जाएगी, 4 कितनी बार है, एक ही बार 4 लिख दिया। 5 है नहीं, 6 है, 6 भी नहीं है, 7 1 2 3 बार 7 है, 1 2 3 बार 7 है। 7 के बाद 8 दिख रहा है मेरे भाई, 8 नहीं दिख रहा, 9 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, एक बार 9 लिख दिया। 9 के बाद सीधा 13 पे आ गए, 13 के बाद सीधा 17, 17 के बाद सीधा 21, सारे कट गए, बिल्कुल कट गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर है, यानी कि यहाँ पे 11 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर 10 है, कोई नंबर छूटा क्या ऊपर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बच गया ना। देखो यही काटने का फायदा क्या है, यहाँ पे 9 बच गया, यानी 9 2 बार था। अब इस 9 को हम यहाँ लिख सकते हैं ना 2 बार, 9 2 बार था, हुआ कि नहीं फायदा काटने का। अब काट दो इसे, ठीक है। अब ये देखो 11 है, 11 का मतलब आगे से 5 पीछे से 5 हटा दो, तो मेरा 1 2 3 4 5 हटाते ही बीच वाला नंबर 7 हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन, यानी यह हमारा उत्तर। किसी को डाउट? तो क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई द मोड ऑफ द डाटा, इस डाटा का मोड। अब भैया मोड क्या है, मोड सुनते ही और मोड क्या है, अरे मोड तो बहुत आसान है। मोड यानी जो नंबर सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा हो। अब सबसे ज्यादा रिपीट कौन सा हो रहा है भाई साहब, निगाहें घुमाई तो मेरी निगाह बैठी 9 पर, 9 9 9, क्या इससे ज्यादा कोई और नंबर रिपीट हो रहा है? देखिए 1 हो रहा है पर 2 बार हो रहा है, इसके अलावा तो कोई और नहीं हो रहा, तो 9 ही क्या हो गया मेरे भाई, मोड यानी कि बहुलक। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है, सबसे पहली बात ये पहले ही बढ़ते हुए क्रम में है, यानी घबराने वाली जैसी कोई बात ही नहीं है। क्वेश्चन इस एक्स की वैल्यू 4 है। अच्छा मैं सारे ही क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ, सभी पेपर में आ रखे हैं, ठीक है ओके। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 का मतलब क्या है, 2 हटा दो 10 बचे, आगे से 5, 1 2 3 4 5, पीछे से 5, 1 2 3 4 5। जो ये बीच वाले 2 नंबर हैं, बीच वाले 2 नंबर हैं, इन दोनों का एवरेज ही हमारा मीडियन होगा। मीडियन यानी माध्य का। क्वेश्चन में मीडियन कितना दे रखा है, 2.5, और 2.5 किसका आधा होता है, 5 का। भाई 2.5 किसका आधा होता है, इन दोनों का जोड़ बटे में 2, यानी जो भी इन दोनों का टोटल है उसका आधा मेरे पास 2.5 आ रहा है, तो 2.5 होता है 5 का आधा, यानी इस केस में इन दोनों का टोटल 5 होना चाहिए, जिस वजह से x की वैल्यू मेरे पास क्या निकल कर आई, 3। ये तो तुम बता ही दोगे, चलो फिर भी करवाते रहता हूँ क्योंकि ये सारे पेपर आए, कोई एनटीपीसी में, कोई यूपीएसआई, कोई एसएससी में, कोई किसी में, कोई सीएचएसएल, कोई सीपीओ में, कोई एमटीएस में, कहीं कहीं सभी जगह। मतलब ये क्वेश्चन कम से कम आपके पिछले 10 साल के सारे उठा लिए, तो मेरा मानना है कि ढंग से ही प्रैक्टिस हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। हाँ भाई जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए आप क्या देखोगे, व्हाट इज द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स, और वो जो नंबर्स दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं भाई, 5 3 6 9 11 19 1। अब इन नंबरों को सबसे पहली बात, आप अगर मीडियन निकाल रहे हो तो इन्हें पहले बढ़ते हुए क्रम में लगाओ। मैंने आगे पीछे कभी मीडियन फिर मोड, जिससे मैं देखना चाहता हूं आपको चीजें समझ आ रही हैं कि नहीं। तो सबसे पहली बात, सबसे छोटा नंबर 1 आप लिखोगे, 1 के बाद मेरे भाई आप लिखोगे 3 5 6, तो मेरे भाई 3 5 6, 6 के बाद मेरे भाई क्या आ जाएगा, 9 11 19, 9 11 19। कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, क्या यहाँ भी 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, बात सही है। तो भैया 7 का मतलब क्या, आगे से 3 पीछे से 3, यानी बीचों बीच वाला 6 ही हमारा मीडियन हो जाएगा। किसी को डाउट?
कि फाइंड द मीडियन, मोड एंड, मीडियन भी बताना है, मोड भी बताना है और मीन। बताओ, चलो ये क्वेश्चन तो आपके हिस्से में कि भैया मीडियन, मोड और मीन तीनों ही बता दो। अब आप निकालने बैठे, आपने कहा भाई मीडियन निकालना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आप क्या करोगे, सबसे पहले अगर मैं मीडियन की बात करूं तो विद इन सेकेंड में निकाल दोगे। कैसे निकालोगे, आप इन्हें एक बढ़ते हुए क्रम में लगाओगे। बात सही है बिल्कुल, मीडियन यानी माध्य का। अब कैसे लगाओगे, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर 5 आ जाएगा, लिख दिया। 5 के बाद मेरे भाई क्या आएगा, 7, 7 भी हमने लिख दिया। 7 के बाद आएगा 8, पर 8 है कितनी बार, 1 2 3, तो 8 1 2 3 बार लिखा हुआ है। 8 के बाद 9 आएगा, तो 9 1 2 3 4, 1 2 3 4। जैसे ही आपने इसे बढ़ते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया, और ये बात ध्यान रखना, कभी भी मीडियन, मोड और मीन पूछ लेता है या फिर उसने पहले मीन लिखा होता, बच्चा क्या सोचता है जो सबसे पहले लिखा उसे सबसे पहले निकाल लूं। पर इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना कि मीडियन, मोड, मीन कुछ भी इस सीक्वेंस में कुछ भी पूछता है तो सबसे पहला मीडियन ही निकालना। देखिए यहां तो मीडियन लिखा है सबसे पहले, तो बच्चा 100% मीडियन निकाल रहा हुआ, पर यहां अगर मीन लिखा होता सबसे पहले तब भी मीडियन निकालना जब भी तीनों पूछे जाएं। उसका फायदा क्या होता है ये बता देता हूं। देखिए मीडियन क्या होता है, तो भैया देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर है। 9 यानी कि 1 हटाकर 4 और 4 आगे से पीछे से, तो 1 2 3 4 हटाते बीच वाला नंबर क्या आ जाएगा, 8। भैया आगे से 4 और पीछे से 4, तो बीच वाला नंबर क्या आ गया, 8। और यही 8 हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन। ये तो विद इन सेकंड आंसर आ गया। अब देखिए सभी क्वेश्चन कितनी आसानी से हम बता सकते हैं। अगर मैं मोड की बात करूं तो आपके हिसाब से मोड क्या होता है, मोड एक ऐसा नंबर इस पूरी सीरीज में जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है। अब आपको ना इस सीरीज को देखने की जरूरत ही नहीं है, साफ साफ देख रखे, साफ साफ देखो 1 2 3 4, एक ही ऐसा नंबर है जो 4 बार रिपीट हो रहा है, 9। इसके अलावा ये 3 बार हो रहा है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है यानी 9, तो मोड यानी बहुलक 9 हो गया। अब आ जाते हैं मेरे भाई किस पर, मीन पर। मीन भी निकाल देंगे। मीन क्या होता है, मीन होता है मेरे भाई इन सभी का टोटल। अच्छा देखिए टोटल करना कितना आसान हो गया हमारे लिए। देखो 9 अगर 4 बार लिखा है तो 9 चौक 36, 9 4 जा 36, तो इन चारों का टोटल 36। उसके बाद इन तीनों का 8 तिये 24, और उसके बाद 7 और 5 12, इन सभी का टोटल 72 बना। और आपको पता है अगर मैं मीन की बात करता हूं तो मीन यानी इन सभी का टोटल जो है 72, और इस 72 को, ये सभी कितने नंबर थे, 9, तो 9 में जब डिवाइड करूंगा तो मीन यानी कि मेरे भाई माध्य मुझे 8 मिलेगा। अगर आप इस क्वेश्चन की बात कर रहे हो तो इस क्वेश्चन की अगर आप बात करोगे तो मेरे भाई एक चीज देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा। सबसे पहली बात मैंने क्या बताया है, इस तरह के क्वेश्चन का सबसे पहले क्या निकालते हैं, मीडियन। मीडियन यानी कि माध्यिका, ठीक है। अब माध्यिका निकालने का सबसे आसान तरीका होता है भैया इसे बढ़ते हुए क्रम में लगा दीजिए। लगाने बैठे तो 6 और 6, ठीक है, और 6, इससे तो कोई छोटा नहीं है, तो 6 6 6, 6 के बाद 7 आ जाएगा। 7 कितने बार लिखा, 2 बार, तो 2 बार 7 को हटा दे, 7 7, 7 के बाद क्या आ जाएगा, 8 8 8 8 8, अरे भैया 4 बार लिख रहा है, 1 2 3 4, 8 कितने बार लिखा हुआ था मेरे भाई, 4 बार। नंबर कितने टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 यानी इसी एक को हटाकर बचे 8, 8 का 4 आगे से 4 पीछे से, तो जब जैसे ही 4 हटाऊंगा तो मेरे भाई यहाँ पर एक नंबर दिख रहा होगा, और यही 7 क्या है मेरा, यही 7 क्या है मेरा, मेरे भाई मीडियन। तो मेरे भाई एक आंसर तो आ चुका है 7, कि मीडियन क्या है, 7। ओके, अब हम आ जाते हैं किस पर, अब हम आए थे अपने मोड पर। तो अब मोड की बात करें तो मोड यानी जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, और वो नंबर है 8, तो मोड आ गया 8। बताओ इससे आसान कोई क्वेश्चन हो सकता था, इसका मीडियन बताओ, ठीक है, इसका मीडियन और बताओ जल्दी से। मीडियन निकालने के लिए आप क्या करोगे, -3 4 0 4 -2 -5 1 7 10 5, इन सभी को एक सीरीज में लगाओगे बढ़ते हुए क्रम में। अब बढ़ता हुआ क्रम भैया लिखना कोई बड़ी बात तो नहीं है। सबसे पहले आपका सबसे छोटा नंबर, अब आप सोचोगे सबसे छोटा मेरे भाई -2 होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है बाबू, सबसे छोटा -5 है। आपको सर जी -5 तो बड़ा होना चाहिए। देखो ऐसा होता है, ये एक रेंज होती है, 0 इधर चलते जाओगे तो +1 +2 +3, ऐसे तो चलेगी सीरीज।
और इधर आते रहोगे तो -1, -2, -3। अब ये क्या है, ये छोटा है, इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर बड़ा बड़ा बड़ा, ये एक सीक्वेंस है। यानी अगर आप देखो -3 जो है छोटा है -2 से, इसीलिए मेरे भाई अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो -5 के बाद आपकी निगाहें -3 पर पड़ेंगी, -3 के बाद मेरे भाई आपकी निगाहें -2 पर पड़ेंगी, -2 के बाद आपकी निगाहें मेरे हिसाब से 0 पर पड़ेंगी, और 0 पर पड़ते ही फिर पड़ेंगी 1 पर। 1 लिख दिया, 1 के बाद मेरे भाई 2 पर पड़ेंगे, 2 तो आपको दिख नहीं रहा, 3 भी नहीं दिख रहा, 4 दिख रहा है, 4 भी 1 बार लिखा है, 4 के बाद आप, अच्छा 4 2 बार है, कितना फायदा होता है काटने का, 4 के बाद 5, 5 के बाद 7, तो भैया 5 काट दिया, 7 काट दिया, फिर आ गया 10। यही था, बिल्कुल यही था। गिन सकते हो कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या यहाँ भी 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बात सही है। अब जैसे ये इन्हें बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया 10 हैं, तो 10 मतलब 2 पहले हटा दो, क्योंकि बीच में 2 नंबर लेने पड़ेंगे, तो बचे 8। तो पहले आगे से 4 और पीछे से 4 हटा दे, जो ये दोनों बीचों वाले हैं, इन दोनों टोटल 5/2 यानी 2.5 हमारा क्या आ जाएगा, मीडियन।